हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 6 फन विद टेक। बच्चों ये इसकी स्टार्टिंग हमने कर दी थी। आज हम पेज नंबर 84 से स्टार्ट कर दें। तो टेक्स्ट बुक में आप सब पेज नंबर 84 जो है वो ओपन कीजिए। वहाँ पर लेट्स और डिलीवर लेटर्स, हमें क्या करना है, एक लेटर है जिसको डिलीवर करना है, यानी जो लेटर है उसे कोई दूसरे तक पहुंचाना है। पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे, यानी कि पोस्टमैन जो अंकल है वो आज बीमार है, तो लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। तो चलो हम उनकी हेल्प करते हैं और जो लेटर है वो पहुंचाते हैं। तो बच्चों ये जो तुम्हें एक हाउस ड्रॉ करके दिए हुए हैं वो सभी एक हाउस के बिल्डिंग नंबर है। सभी जैसे कि हम अपने घर का नंबर, हाउस नंबर 1 है, सेकंड में उसके दूसरा घर है तो हाउस नंबर 2, इसी तरह सभी नंबर दिए हुए। तो राइट द करेक्ट रूम नंबर ऑन द लेटर, देन फाइंड द रूम इन द अबव बिल्डिंग एंड सर्कल थीम। तो बच्चों आपको क्या करना है, करेक्ट रूम नंबर ढूंढना है, यानी कि ये जो सभी तुम्हें नीचे एडिशन सब्सट्रैक्शन दिए हैं वो सॉल्व करने हैं और करेक्ट रूम नंबर ढूंढना है, और जो फिर सभी बिल्डिंग के रूम दिए उसमें आपको राउंड बनाना है। तो चलो मैं आपको 2-3 सॉल्व करवाती हूँ, बाकी आपको करने हैं। तो बच्चों पहला एक एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करके दिया हुआ है, वो है 445 प्लस 10। तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 5 प्लस 0, जैसे कि हम आगे भी क्या करते थे, लाइन बनाते थे और उसके ऊपर से एडिशन कंप्लीट करते थे। अब हमें अपनी फिंगर का यूज करना है और एडिशन कंप्लीट करना है। तो जैसे कि 5 1 2 3 4 एंड 5, फिर ये 0 मीन्स नथिंग। तो क्या होगा बच्चों, 5 ऐसे के ऐसे रहेंगे 5, फिर यहाँ 4, 1 2 3 4, और उसमें कितने ऐड करें, 1, यानी 1 को ऐड कर दें तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5। फिर यहाँ वो प्लेस एम्प्टी यानी खाली है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 4 प्लस 0 मीन्स 4। तो बच्चों ये जो है वो रूम नंबर है। हमें जो आंसर मिला बच्चों वो है रूम नंबर। तो हमें क्या करना है, 455, यानी कि जो ऊपर हाउस बनाया था उसमें से वो नंबर ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब सेकंड है बच्चों 467 प्लस 11। तो बच्चों यहाँ पर कितने हैं, 7 प्लस 1, यानी कितना होगा, यस के 8 होगा। अब नेक्स्ट 6 प्लस 1, यस यानी 7, और बच्चों ये प्लेस एम्प्टी यानी हम 0 लिखेंगे तो क्या होगा 4। तो ये कौन सा नंबर बना, 478। तो आपको क्या करना है, वो जो हाउस है बड़ा उसमें 478 को ढूंढना है, फिर उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो बच्चों इसी तरह ये जो सभी तुम्हें दिए हुए वो आपको कंप्लीट करने। चलो हम एक सब्सट्रैक्शन का सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड नंबर में वो एक सब्सट्रैक्शन है, वो है 450 माइनस 19। तो बच्चों ये क्या होगा, 0 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, हम क्या करेंगे, आगे से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 4 होगा और एक 10 आगे बढ़ेगा, यानी 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब 10 में से हमें 9 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 हो गए, उसमें से हम 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑलरेडी कितने बचे 1, यहाँ पर होगा 1। अब ये 4 माइनस 1, यस 3 होगा, और यहाँ एम्प्टी है इसलिए हम 0 लिखते हैं, तो 4 माइनस 0 मीन्स 4। तो बच्चों ये कौन सा नंबर बना, 431। तो ये जो हाउस है उसमें से 431 ढूंढना है और उसके ऊपर आपको राउंड यानी सर्कल बनाना है। तो बच्चों ये जो बाकी जो एडिशन है
और सबसेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है, उसमें से रूम नंबर ढूंढना है और जो हमें बड़ा सा हाउस बना के दिया हुआ है उसके ऊपर सर्कल बनाने हैं। तो बच्चों ये जो था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85। फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर यानी जो नंबर मिस है वो हमें ढूंढने हैं। तो कि लुक एट द नंबर पैटर्न, राइट द मिसिंग नंबर। आपको जो नंबर की पैटर्न दी हुई है वो आपको देखनी है और आगे मिसिंग नंबर को लिखना है। तो पहला है बच्चों ए, तो बच्चों इसी तरह पूरी पैटर्न तुम्हें दी हुई है। तो हमें पैटर्न देखिए, पैटर्न में क्या है, पहले 100, फिर 200, उसके बाद 300, इसी तरह क्या होगा 400, नेक्स्ट 500, अब आगे दिया हुआ है 600 और लास्ट में 700। तो बच्चों इसी तरह हमें पूरी पैटर्न को फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट तुम्हें ट्रेन ड्रॉ करके दी हुई है, उसमें भी पैटर्न बनाई हुई है। पहले है तो बच्चों इसी तरह ये पैटर्न तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई, तो वहां पर क्या है, उल्टा जाना है, जैसे कि 900, फिर 800, 700, अब क्या आएगा 600, फिर नेक्स्ट 500 और यहाँ पर 400 दिए हुए हैं और आगे 300। तो बच्चों ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको फॉलो करनी है। सी में है तो क्या है 50, 100, यहाँ पर 50-50 की गैप है, 50, 100, 150, 200, तो 250, फिर आएगा 300, फिर होगा 350, फिर 400। तो बच्चों ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको इसी तरह फॉलो करनी है। तो बाकी है डी, ई, एफ एंड जी, वो आपको अपनी रीत से कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। मेंटल मैथ्स, यानी आपको अपनी ऐसे ही करना है, आपको नोट पेन पेंसिल का यूज नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें ये जो एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है वो हमें फिलअप करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 80 माइनस 35, ये माइनस मान है, तो 80 माइनस 35 इक्वल टू 45। जैसे कि हम याद करते हैं कि 80 माइनस 35, तो क्या होगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 7, 10 माइनस 5 5 और यहाँ पर 4। जैसे कि 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45, तो हमें यहाँ पर वो कंप्लीट करना है। 45 प्लस 35 इक्वल टू क्या होगा
यस, क्या होगा 80। तो बच्चों ये जो तुम्हें दिया हुआ है वो आपको इसी तरह कंप्लीट करना है कि ये दोनों का जो सब्सट्रैक्शन 45 होता है, तो फिर ये दोनों का एडिशन कितना होगा 80। वही हमें यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लॉक तुम्हें फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है उसमें लिखना है। अब सेकंड है, उसमें बी दिया हुआ है। क्या करना है 75 माइनस 50, यानी 75 में से हम कितने सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर में 50 मिलेगा। तो आपको ढूंढना है, हमने क्या किया था पहली बार 75 से हम 50 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, कितना होगा यस कितना होगा 25। अब क्या होगा 50 प्लस 25 तब 75। तो बच्चों ये जो है वो हमें अपने मुंह से यानी बिना नॉट पेंसिल यूज किए हुए कंप्लीट करना है। तो बच्चों उसके साइड में एक शॉर्ट मेथड दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर है 75 माइनस 50, तो हमें क्या करना है 10 यूनिट्स को वर्ड्स को डिफरेंट यानी अलग बना देना है 50। तो हम क्या करेंगे 70 से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उससे ये आंसर लिखेंगे 20 प्लस 1, तो क्या होगा 21। ये जो यूनिट और टेंस है उसे डिवाइड करने के बाद हम ये मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह सी और डी है जो आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। तो बच्चों पहले दिया हुआ है नेक्स्ट पेज नंबर 87 पर है प्रैक्टिस टाइम। तो कि Indu's pencil is 15 centimeter long, Jyoti's pencil is 8 centimeter long, whose pencil is longer? Who, how much longer? यहाँ पे पूछा है कि इंदु की जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ज्योति की जो पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो क्वेश्चन पूछा है कि who is pencil is longer, यानी किसकी पेंसिल लॉन्ग है। तो बच्चों आंसर में क्या लिख सकते हैं कि Indu's pencil is long। क्या लिख सकते हैं कि Indu's pencil is long। अब सेकंड में क्या पूछा हाउ मच लॉन्गर, यानी कितनी लॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे इंदु की पेंसिल से हम ज्योति की पेंसिल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी, जैसे कि उसकी पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ज्योति की 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा बच्चों 15 माइनस 8, तो यहाँ से हम क्या करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पर 10 प्लस 5 ये दोनों का एडिशन होगा तो क्या होगा 15 से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर होगा 7। तो कितनी लॉन्ग है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों नेक्स्ट आस्क योर पापा और मम्मी, पापा मम्मी से कह रहे हैं प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, यानी 1 किलो सॉल्ट की क्या प्राइस है। तो बच्चों आप सबको पता है कि क्या है 10 रुपीज और 1 किलो शुगर की 38 रुपीज। तो आपका क्वेश्चन है विच वन इज मोर कॉस्टली, यानी किसकी प्राइस ज्यादा है। तो क्या लिख सकते हैं शुगर, और हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, यानी कितनी ज्यादा कॉस्ट है। तो हमें क्या करना है 38 से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका आंसर लिखना है। तो ये आपको करना है। अब थर्ड नंबर का है अजय कुक चपाती इन 25 मिनट्स, देन मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच डिड he take to cook both things,
यानी अजय है वो खाना बना रहा है तो चपाती बनाने में उसे 25 मिनट लगती है और दाल बनाने में 15 मिनट। तो ये कहा है कि दोनों को मिला के उसे टोटल कितना टाइम लगा होगा, यानी कितनी मिनट उसने ली होगी वो आपको ढूंढना है। तो क्या है, ये जो दोनों का टाइम है उसका एडिशन करना है और आपको आंसर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर चपाती के लिए है 25 मिनट, okay, 5 + 5 10 यानी 0 और 1 12, तो क्या होगा 4। तो टोटल बच्चों कितनी हुई 40 मिनट्स कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट, Sanchan sell school sweater in 2 days. She sold some red, blue and grey color sweater. यानी चंचल है वो सेल करती है स्वेटर को, स्कूल स्वेटर है वो सेल करती है। तो कि 2 दिन में उसने रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर के कितने स्वेटर सेल किए वो तुम्हें एक टेबल बना के दिया हुआ है। तो कि स्वेटर sold ऑफ फर्स्ट डे, स्वेटर sold ऑन द सेकंड डे, रेड, ब्लू एंड ग्रे, ये तुम्हें पूरा टेबल दिया हुआ है। तो उसके ऊपर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि लुक एट अबव द आंसर द फॉलोइंग, यानी वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके ऊपर से आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 डे, यानी कि उसने 2 डे में कितने ग्रीन स्वेटर सेल किए। तो ग्रीन स्वेटर कितने हैं, फर्स्ट डे में उसने 74 सेल किए और सेकंड डे में 89। तो तुम्हें क्या करना है, ये दोनों जो नंबर है उनका एडिशन करना है। अब सेकंड है बच्चों, did she sell more red sweater than blue sweater in 2 day, यानी 2 डे में यानी 2 दिन में उसने ब्लू स्वेटर ज्यादा बेचे हैं या रेड। तो हमें क्या करना है, ब्लू स्वेटर जो 2 दिन में बेचे उनका एडिशन और रेड का, फिर जिसका ज्यादा होगा वो उसने ज्यादा बेचे होंगे। तो ये आपको अपने आप करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर है 88। How many red and grey sweater did she sell on the first day? More than 120 or less than 120? Tick right the right answer. यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि रेड और ग्रे स्वेटर उसने मिला के फर्स्ट डे में कितने बेचे, मोर देन 120 या लेस देन 120। तो बच्चों उसने पहले दिन में कितने बेचे थे, रेड स्वेटर जो है उसने पहले दिन में 38 बेचे थे रेड, और कौन से सेकंड में ग्रे स्वेटर है जो वो कितने बेचे 66। तो टोटल कितने होते हैं फर्स्ट में 8 + 6 14, तो क्या होगा 104। तो बच्चों टोटल कितने हुए 104। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, 100 लेस देन 120 या मोर देन 120। तो क्या आएगा हमारा आंसर लेस देन 120, यानी कि 120 से कम ही भेजें। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट, हाउ मेनी स्वेटर इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकंड डे, मोर देन 140 और लेस देन 140? टिक राइट द आंसर, मोर देन 140 और लेस देन 140। यानी उसने सेकंड डे में टोटल कितने स्वेटर बेचे हैं वो आपको काउंट करना है फिर लिखना है, यानी रेड, ब्लू एंड ग्रीन टोटल, क्योंकि यहाँ पर कोई कलर का डिस्क्रिप्शन यानी हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल सेकंड डे में जितने भी स्वेटर उसने बेचे हैं वो सभी का एडिशन करेंगे, फिर हम उसको आंसर देंगे कि वो मोर देन 140 है या लेस देन 140। वो आपको पहले एडिशन करना है और फिर उसके ऊपर से आंसर देना है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे आगे कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।